श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज़ पर सबमरीन से हमला, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तलात। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने श्रीलंका की बहरिया और वजारत दिफा के ज़राए के हवाले से बताया कि वाक़े में कम अज़ कम 101 अफराद लापता हो गए हैं। एक शख्स हलाक और 78 अफराद ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है। ईरानी बहरी जहाज़ IRIS दीना इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शिरकत के लिए भारत की बंदरगाह विशाखापट्टनम गया था। मशकें 25 फरवरी को ख़त्म हुई। ईरानी बहरी जहाज़ अपने वतन वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में श्रीलंका के करीब निशाना बनाया गया। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, अहम हुकूमती और अस्करी मराकज़ को हदफ बनाया। शोधा की तादाद 787 हो गई। कुम मजलिस खबरगान रहबरी की इमारत पर बमबारी। ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन अल रज़ा शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए। ईरान की आबदोज समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमले करने का दावा भी किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि खलीज अरब, हरमुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ नहीं है। 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए जा चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली सरहदी कशीदगी और अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म हाउस में सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर भी एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ईरान इसराइल के तनाज़े के बाद मुल्की ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया पाकिस्तान ने शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत और ईरान पर हमलों की मजम्मत की गई। ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी, JUI फे, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अडयाला को मुकद्दम जाना। वज़ीर आज़म ने खुलूस नीयत से बुलाया था। बेहतर होता अपोजिशन इजलास में आती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारवी की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन को सियासत छोड़कर मुल्की मफाद पर, कौमी सलामती के मामले पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम मौका रखते हैं कि सिक्योरिटी जैसे कौमी मामलात पर पाकिस्तान की एक आवाज़ जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मौजूदा मसाइल का हल मिलकर निकालना होगा। तमाम जमातों को एतमाद में लेना, उनकी राय लेना, ये वज़ीर आज़म का अच्छा फ़ैसला है। बंद कमरा इजलास में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी राय दी। आप चाहे आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे आपके साथ फ़ोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। अलबत्ता नेशनल सिक्योरिटी में हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमने पार्लियामान में जिक्र भी किया है और करते भी रहे। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अफ़गानिस्तान का जंग शुरू हुआ है और इस तरह ईरान का जो वाक़या है, तो हम चाह रहे थे कि पार्लियामान में हों, दोनों जॉइंट सेशन हो, उनके साथ ये सारी बातचीत। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए साथ बैठने का फ़ायदा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ फ़ोटो सेशन के लिए दस्तयाब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी सलामती के मसले पर हमेशा मुल्क का साथ दिया। हमारा मुतालिबा था कि पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दी जाती, दोनों ऐवानों के नुमाइंदों को मदऊ किया जाता। इससे इस हाउस की तौक़ीर में इजाफा होता।
ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर जारी। अमरीकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुँचाने का दावा। बताया जंग में 680 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी फ़ौजी मराकज़ और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया। तल अवीव, यरूशलेम, रमला और हैफा पर मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक मगरबी गलीली में इजरायली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बनी बाग में इजरायली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया। बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। शेख ईसा के इलाके में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। बहरा हिंद और अमरीकी फ़ौजी टीम को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रिफ्यूलिंग कर रहे थे। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज़ फराहम की जाएंगी। इक़दाम का मकसद खलीज में जारी कशीदगी के दौरान तिजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी फ़ौज को हथियारों के ज़ख़ीरे की कमी का सामना। आलमी खबरसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर दिफाई कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात का इरादा रखते हैं। मुलाकात में असलहा साजी की रफ्तार तेज़ करने पर बात की जा सकती है। नायब वज़ीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेथियोन कंपनी टोमाहॉक मिसाइलों की पैदावार 1000 सालाना तक बढ़ाना चाहती है। दिफाई कंपनियों पर दबाव है कि वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के बजाय पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दें। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग पर ट्रंप तनकीद की जद में। अमरीकी सेनेटर्स ने सवालात उठा दिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न ने कहा कि गैर कानूनी जंग झूठ पर मबनी है। ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान पर कोई मंसूबा नहीं। जंग में मारे गए अफराद के बारे में सदमे का शिकार हैं। जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे। अमरीकी सेनेट में अक़लियती लीडर चक शूमर ने कहा कि इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद वो पहले से ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। कभी रिजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार, कभी मिसाइल, कभी अपना दिफा और कभी जारहियत। अगर जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। तालिबान सरगना जहन्नुम वासिल तोरखम के करीब अफगान तालिबान और फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज ने अफगान तालिबान सरगना कहरमान को साथियों समेत जहन्नुम वासिल किया। हलाक अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। कार्रवाई में एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक और 3 को ज़ख्मी हालत में पकड़ लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 696 ज़ख्मी हो चुके हैं। 226 चेक पोस्टें तबाह, जबकि 35 चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया। 198 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। अमरीका, इजराइल और ईरान के हमलों के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल तीसरे रोज़ भी मंदी रही।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1354 कमी से 1,55,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडेक्स में 8% कमी के बाद शेयर्स की खरीदो फरोख्त मुअत्तल कर दी गई। जापान की मंडियों में 3% गिरावट देखी गई। अमरीकी मार्केट्स में भी मनफी रुझान रहा। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया, जबकि सोने के फी औंस कीमत $88 इजाफे से $5,176 हो गई। कराची में वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। कहा, सिंध हुकूमत और सूबे के अवाम इस दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। मुराद अली शाह ने कौंसल खाने में फातिहा ख़्वानी की और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मुंतखब कर लिया गया। इजरायली मीडिया का दावा। कहा, आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिए गए हैं। मुज्तबा ख़ामेनी का इंतखाब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी हुकाम ने कोई तस्दीक नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुप्रीम लीडर की तदफीन से कबल यादगारी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग और 7 रोज़ा तातील का ऐलान कर रखा है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन के बाद होगा। मोदी ईरान हमले से पहले इजराइल क्यों गया? इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय अपोजिशन की तनकीद। मोदी के दौरा इजराइल ने भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। ईरान पर हमले से कबल मोदी के दौरे ने संगीन सवालात उठा दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को ज़ाती मफादात की नज़र कर दिया। मोदी ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। इजरायली सहाफ़ी ने मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। मोदी ने ईरान पर तमाम फ़ायदे उठाकर आंखें फेर लीं। भारत ने खुद को नाकाबिले एतबार इत्तेहादी साबित किया। पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा 28 दिनों का है। 10 दिनों का क्रूड ऑयल मौजूद है। LNG से मुतालिक फ़िल वक्त कोई मसला नहीं है। कतर से LNG का कार्गो आना है, वो आ गया तो मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुल्की मुआशी हालात पर कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, एनर्जी बहरान से निकलने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की जानिब जाना होगा। अगर खित्ते में तनाज़ा तवील होता है तो इस पर मज़ीद मनसूबाबंदी करनी होगी। IMF के साथ स्टेट बैंक की तामीरी बात हुई है। अमरीका की पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अमरीकी हुकूमती एहलकारों और उनके अहल खानों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। कराची और लाहौर के अमरीकी कौंसल खानों में अमरीकियों को पाकिस्तान छोड़ने का फरमान। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की गई। आदिल राजा की नाम निहाद तहकीकाती सहाफ़त का जनाजा निकल गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी।
बरतानवी अदालत ने आदिल राजा पर पेशावर झूठे की मोहर लगा दी। जज के सबूत मांगने पर आदिल राजा खामोश रहे। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात को बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। मजलूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जांच में मुस्तरद कर दिया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत सामने आ गए। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल की शवाहिद फिर बेनकाब। भारत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत और जासूसी का बड़ा मुजरिम है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के तर्जुमान के बजरिए ईमेल मौक़िफ़ की तस्दीक की। बताया सिख कम्युनिटी में भारत से मुताल्लिक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 10,000 रुपये सस्ता होकर 5,39,962 रुपये पर आ गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 100 रुपये बढ़कर 9,400 रुपये हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत जारी रखेंगे। बाबर आजम और साइम अयूब समेत कई खिलाड़ियों को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। सीरीज़ 11 से 15 मार्च तक ढाका में खेली जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे और T20 कप्तानों से मुलाकात। सलमान अली आगा की मोहसिन नकवी को T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक जामे ब्रीफिंग। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट चेयरमैन को पेश की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सरफराज मई में दौरा बांग्लादेश से जिम्मेदारियां संभालेंगे। सरफराज शाहीन्स और अंडर-19 टीम के साथ बतौर मैनेजर और मेंटोर मुंसलिक हैं। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच का अहदा खाली था। अजहर महमूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अबूरी हेड कोच थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सरफराज अहमद की तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने PSL के 11वें एडिशन का ऑफिशियल लोगो जारी कर दिया। लोगो को 11 का नाम दिया गया है। PSL का आगाज 26 मार्च से होगा, जिसमें 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।